आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो ये देखो दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें निरक्षीय स्थिति में निकालना है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव कैलकुलेट किया था। तो देखो मान लेंगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है, हमने मान लिया कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। तो देखो फिर से देखते हैं इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यहाँ पर इसके मध्य बिंदु O मान लेंगे, और इससे r दूरी पर ये क्या होगी, ये आपकी निरक्षीय स्थिति होगी। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ये डिस्टेंस मान लीजिए r दूरी पर कोई एक पॉइंट P है जिस पर हमें क्या निकालना है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। तो फिर से देखेंगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निरक्षीय स्थिति की बात कर रहा है। निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान कैलकुलेट करना है। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या होती है, ये होती है आपकी 2l। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या होती है, 2l होती है। तो बिंदु O क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, तो -q से O तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये आपका l हो जाएगा। ऐसे ही O से +q आवेश तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये l हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, एक बार क्या करेंगे +q, ये क्या है हमारा बिंदु B पर क्या है, प्लस का आवेश है। एक बार हम +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कैलकुलेट कर लेंगे, फिर -q आवेश के लिए बिंदु P पर वैद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे। तो देखो -q आवेश से अगर हम बिंदु P पर वैद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे तो हम इससे इसको क्या कर देंगे, ये मिला देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी प्रकार हम कौन सी डिस्टेंस से, ये -q आवेश से पॉइंट P तक की डिस्टेंस के लिए हम ये लाइन कंसीडर कर देंगे। अब देखो क्या है, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ से ये डिस्टेंस मालूम है l है, ये r है। अगर हम यहाँ पर अगर हम समकोण त्रिभुज से, यानी कि हमें क्या करना है, +q आवेश से P तक की डिस्टेंस ये कैलकुलेट करनी है, और -q आवेश से P तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या बनना है, एक समकोण त्रिभुज इधर भी बनना है और ये भी बनना है। तो इसमें देखो क्या होता है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, ये कर्ण होती है, ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो यहाँ से अगर हम ये भुजा कैलकुलेट करना चाहें तो देखो क्या होगा, PV² बराबर क्या होगा, PO² और प्लस OB²। ये कैसे आया फॉर्मूला, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो इसी फार्मूले में हमारा कर्ण क्या है, PV है, तो PVV का स्क्वायर, लंब क्या है PO² और प्लस आधार क्या है OB²।
तो ये भुजा हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो पी ओ कितना होगा हमारा, ये आर है तो आर का स्क्वायर प्लस ओ भी कितना है एल है तो एल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका पी वी स्क्वायर। यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें पी वी निकालना है, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। तो कुल मिला के ये क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फिर ये डिस्टेंस भी क्या आएगी, यही होगी, इसको भी आप लिख लोगे, ये आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखो क्या करेंगे, अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर वैद्युत विभव कैलकुलेट कर लेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, तो देखो प्लस क्यू आवेश के लिए निकालेंगे तो ये फार्मूला क्या आएगा, ये आएगा B1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फार्मूला क्या होता है आपका Q अपॉन R, और यहाँ पर R यानी कि डिस्टेंस क्या होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमने देखो ये क्या निकाला, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या निकाल लिया, विभव निकाल लिया। तो B1 बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू अपॉन आर, और आर क्या है यहाँ पर डिस्टेंस हमारी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार क्या करेंगे आप, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव क्या होगा, तो देखो इसके लिए हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश से बिंदु, तो ये आएगा आपका V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या होगी अंडर रूट एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखो अब क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम बिंदु P पर परिणामी विभव कैलकुलेट कर लेंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव कैलकुलेट कर लेंगे। तो अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो बिंदु P पर परिणामी विभव कैलकुलेट करेंगे तो आप फार्मूला लगा देंगे V इक्वल टू B1 प्लस B2। B इक्वल टू ये आ जाएगा आपका B1 प्लस B2। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 से B1 और B2 की इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आएगा आपका V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस B1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आएगा आपका Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये प्लस में क्या आएगा, प्लस में इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और माइनस Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, इस माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, ये माइनस हो जाएगा। तो ये B इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस दिस। अब देखो ये दोनों टर्म्स क्या हैं, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये B का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा V इक्वल टू 0। तो देखो क्या है,
वैद्युत विभव कितना आ गया, ये 0 आ गया। तो आप लिख सकते हो अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। तो देखो इसको हमने थ्योरी में भी मेंशन कर रखा है, तो आप नोट्स यहाँ से बना लेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है और K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखो ये जो डायग्राम से हमने आपको जो थ्योरी को समझाया था वो थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप इसको नोट कर लेंगे।